नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलो देखते उत्तर प्रदेश की आज की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलो देखते हैं सबसे पहली खबर को। लखनऊ समेत पश्चिमी जिलों में आज और कल छिटपुट बारिश, गोरखपुर में छाया घना कोहरा। उत्तर प्रदेश में मौसम ने उतार चढ़ाव जारी है। लखनऊ समेत पश्चिमी यूपी में रविवार को बारिश की संभावना है, जो सोमवार मंगल को पूर्वी यूपी में असर दिखाएगी। शनिवार को कई जिलों में घना कोहरा और गलन महसूस की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण मंगलवार को छिटपुट बारिश हो सकती है और 4 फरवरी से तापमान में फिर गिरावट आएगी। कई जिलों में शीत लहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगली खबर है बजट 2026 लाइव अपडेट। 140 करोड़ देशवासियों को खुशखबरी, बजट से 10 बड़ी उम्मीदें। टैक्स से सोशल स्कीम तक क्या राहत मिलेगी। बजट 2026 को लेकर करोड़ देशवासियों को इंतजार आज से हुआ खत्म। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर लगातार 9वां बजट पेश किया। इस बजट में टैक्स से लेकर सोशल की स्कीम तक कई मोर्चों पर सरकार की अहम घोषणाएं की गई। बजट से पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन आकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट पेश किए जाने की जानकारी दिया। सुबह 10:15 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुई, जिसमें आम बजट को मंजूरी प्रदान की गई और इसके बाद लोकसभा में बजट पेश किया गया। वहीं अगली खबर है 2027 की तैयारियों में जुटी रालोद। मेरठ समेत इन 5 जिलों में जिलाध्यक्ष बदले। रालोद ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जुटाते हुए संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी ने मेरठ सहित 5 जिलों में जिलाध्यक्ष बदल दिए। मेरठ में 29 वर्षीय अनिकेत भारद्वाज को सबसे कम उम्र का जिलाध्यक्ष बनाया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश को 3 क्षेत्रीय हिस्सों में बांटकर नए क्षेत्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। ये कदम युवा नेतृत्व और जातीय समीकरणों को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं अगली खबर है शादी सरकारी सम्मान नकली सामूहिक विवाह योजना में बड़ा खेला। सीएम योगी तक पहुंची शिकायत। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मुरादाबाद में कुदारकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ। लाभार्थियों को 2 महीने बाद भी उपहार मिले, जबकि अपात्रों को लाभ देने और घटिया सामग्री बांटने के आरोप हैं। कुंदरकी विधायक की शिकायत पर मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया गया। जांच में देरी और अधिकारियों ठेकेदार मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, जिससे उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। वहीं अगली खबर है कानपुर में किराना कारोबारी से 1.25 करोड़ की ठगी, निवेश पर ज्यादा लाभ दिया जाने का लालच। कानपुर के किदवई नगर एक किराना कारोबारी प्रशांत गुप्ता से साइबर ठगों ने शेयर मार्केट में उच्च लाभ का लालच देकर 1.25 करोड़ रुपए ठग लिए। नवंबर 2021 से नवंबर 2025 तक विभिन्न खातों में रकम ट्रांसफर की गई। जब कारोबारी ने लाभांश निकालने का प्रयास किया तो और निवेश करने को कहा गया। बाद में एक युवक ने घर आकर धमकाते हुए 2 लाख रुपए और शपथ पत्र भी ले लिया। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं अगली खबर है गोरखपुर में 1.24 करोड़ से होगा पोखर का सुंदरीकरण, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा परिसर। गोरखपुर के राप्ती नगर वार्ड 80 स्थित पोखरे का 1.24 करोड़ रुपए की लागत से सुंदरीकरण होगा। अतिक्रमण हटाने के बाद नगर निगम की नई विस्तृत परियोजना शासन को भेजी थी, जिसे स्वीकृति मिल गई है। अब टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस परियोजना से सीढ़ियां, रेलिंग, पाथवे, छठ घाट और आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। 6 महीने में कार्य पूरा होने की उम्मीद जताई गई है, जिसमें ये पर्यटन और आस्था का केंद्र बनेगा और जल संरक्षण में भी मदद मिलेगी। वहीं अगली खबर है उत्तर प्रदेश में जून में कराए जा सकते हैं पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव अब मार्च अप्रैल में होना असंभव। यूपी पंचायत चुनाव 2026 फरवरी में आयोग का गठन होने पर भी चुनाव की अधिसूचना जून से पहले होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए पंचायत चुनाव को अब मार्च अप्रैल में नहीं बल्कि जून तक कराया जा सकता है। वहीं अगली खबर है यूपी में संपत्ति छिपाने वाले 68,000 राजकर्मियों पर गिरी गाज, रुक जाएगा जनवरी का वेतन। उत्तर प्रदेश 68,000 से अधिक राजकर्मियों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा। इन कर्मचारियों ने मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद 31 जनवरी तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया।
योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये सख्त कदम उठा रही है। सर्वाधिक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। वहीं अगली खबर है, माघी पूर्णिमा प्रयागराज संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी। कल्पवासी 1 फरवरी से करेंगे घर वापसी। माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज के संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं और कल्पवासियों ने संत ने पवित्र स्नान किया। भोर में ही गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने वाली की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। पुलिस और मेला प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण किया। कल्पवास पूरा कर रहे लोग आज से अपने घरों लौटने के लिए तैयार हो गए हैं। ठंडी हवा के बावजूद लोगों का उत्साह बना रहा, जिन्होंने मनोकामना पूर्ति के लिए स्नान किया। वहीं अगली खबर है, नरबल के पीयूष पांडे बने पश्चिमी बंगाल के डीजीपी। आईआईटी कानपुर से एमटेक और बीआईटी रांची से की थी बीटेक। कानपुर नरबल तहसील के करबिगुआ गांव निवासी आईपीएस अधिकारी पीयूष पांडे को पश्चिम बंगाल का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। इस खबर से उनके परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। आईआईटी कानपुर से एमटेक और बीआईटी रांची से बीटेक करने वाले पीयूष 1993 बैच के अधिकारी हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एसपीजी में भी अहम पद पर रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति से कानपुर और करबिगुआ का नाम रोशन हुआ है। वहीं अगली खबर है, गोरखपुर में 1.67 करोड़ रुपए के घोटाले में आईबी की एंट्री, विदेश कनेक्शन आया सामने। गोरखपुर में एक सेवानिवृत्त पेट्रोलियम अधिकारी से 1.67 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी का मामला अब केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर आ गया है। ठगी की रकम विदेश खातों तक पहुंचने के संकेत मिलने के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने जांच शुरू कर दी है। जालसाजों ने ऑनलाइन निवेश का लालच देकर अधिकारी को फंसाया था। पीड़ित को शक तब हुआ कि जब रकम निकालने पर अतिरिक्त भुगतान की मांग की गई। साइबर सेल की जांच ने विदेशी लेन देन सामने आए हैं। वहीं अगली खबर है, लखनऊ में सिगरेट और गुटखा के दाम बढ़े, कालाबाजारी बनी वजह। कंपनियों ने रोकी आपूर्ति। लखनऊ में सिगरेट और गुटखा के फुटकर दाम कालाबाजारी के कारण बढ़ गए हैं। 6 रुपए वाली सिगरेट 8 रुपए और 18 रुपए वाली 24 रुपए में बिक रही हैं, जबकि गुटखा भी 1-2 रुपए महंगा हुआ है। कंपनियों द्वारा माल की आपूर्ति रोकने से ये स्थिति बनी हुई है। लखनऊ व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष नवीन के अनुसार थोक में दाम नहीं बढ़े, लेकिन फुटकर महंगे बिक रहे हैं। नए रेट जल्द आने की उम्मीद है। वहीं अगली खबर है, पूर्वांचल में 1 से 3 फरवरी के बीच बारिश के कारण लौटेगी ठंड, सक्रिय हुए नया पश्चिमी विक्षोभ। मौसम विभाग ने वाराणसी में पूर्वांचल में 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान बढ़ेगा और घने कोहरे से राहत मिलेगी। हालांकि 4 फरवरी से ठंड बढ़ने का अनुमान है। किसानों को कटी फसलें सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। वहीं अगली खबर है, गुजारा भत्ता वसूली के लिए गिरफ्तारी वारंट नहीं जारी कर सकती अदालतें। इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि गुजारा भत्ते की वसूली के लिए परिवार अदालतों के पति के खिलाफ वारंट जारी नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि पत्नी को गुजारा भत्ता देना पति की विधिक दायित्व है, लेकिन ऐसा न करना अपराध नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी वारंट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है और अदालतें वेतन से कटौती या कुर्की जैसे उपाय कर सकती है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं। वहीं अगली खबर है, इस्तीफा वापसी के बाद भी नहीं थमेगी जांच। अयोध्या के जीएसटी उपायुक्त प्रशांत कुमार की मुश्किलें बरकरार। अयोध्या में राज्य सरकार विभाग के उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। हालांकि शासन के निर्देश पर उनके खिलाफ शुरू हुई विभागीय जांच जारी रहेगी। मुख्यालय को उनका इस्तीफा वापसी का आवेदन प्राप्त होने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उपायुक्त ने 27 जनवरी को इस्तीफा दिया था, जिसमें उन्होंने जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर समाज को बांटने का आरोप लगाया था। वहीं अगली खबर है, सीएम योगी ने लॉन्च किया गोदान फिल्म का ट्रेलर। इस तारीख को होगी रिलीज पिक्चर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोदान फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। ये फिल्म भारतीय संस्कृति को गाय और पंचगव्य के महत्व को दर्शाती है। 6 फरवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म से गो संरक्षण और पंचगव्य से होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों का संदेश है। निर्देशक विनोद चौधरी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर फिल्म को टैक्स फ्री करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के गौ रक्षा के लिए प्रयासों में पर जोर दिया।
वहीं अगली खबर है, लखनऊ में बनेंगे 6 हेलीपैड, सीतापुर, उन्नाव और हरदोई में भी जमीन चिन्हित, मांगी रिपोर्ट। लखनऊ मंडल में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने हेलीपैड निर्माण की वर्चुअल समीक्षा की। लखनऊ में 6 स्थलों का चयन पूरा हो गया है, जबकि सीतापुर, रायबरेली, खीरी, उन्नाव और हरदोई में भी हेलीपैड के लिए स्थल चिन्हित किए जाएंगे। मंडलायुक्त लोक निर्माण विभाग को बजट और परियोजना संबंधी जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं अगली खबर है, राम मंदिर निर्माण का खर्च हुई धनराशि के आंकड़े आए सामने। अब तक 1600 करोड़ का हुआ भुगतान। राम मंदिर निर्माण में अब तक 1900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें से 1600 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि कार्यदायी संस्थाओं को 30 अप्रैल से बिल जमा कर वापस लौटने को कहा गया है। कैंसर इंस्टीट्यूट और सरकारी अस्पताल जैसे अन्य परियोजनाएं भी प्रगति पर है। राम मंदिर जुलाई अगस्त तक फसाड लाइट से जगमगाएगा, जबकि राम कथा संग्रहालय 15 फरवरी को खुलेगा। वहीं अगली खबर है, यूपी में फार्मर रजिस्ट्री न कराने पर सरकारी योजनाओं से होंगे वंचित, विभाग ने जारी किया आंकड़ा। अमेठी में किसानों के लिए डिजिटल फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा रही। कृषि विभाग जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी 1.23 लाख से अधिक किसानों की रजिस्ट्री बाकी है। रजिस्ट्री न कराने वाले किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। ये प्रक्रिया किसानों की पहचान, भूमि और फसल जानकारी को डिजिटल कर सकती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। विभाग ने किसानों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है। वहीं अगली खबर है, यूपी में 1279.13 करोड़ रुपए से बनेगा पश्चिमी 15 किलोमीटर लंबा रिंग रोड। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। आजमगढ़ को 15 किलोमीटर लंबे 4 लेन दक्षिण पूर्व बाईपास की सौगात मिली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद धर्मेंद्र यादव की पहल पर 1279.13 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। वह बाईपास रिंग रोड के रूप में विकसित होगा, जो एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ेगा। इससे शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा और जनपद का समग्र विकास होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।